रामायण का महायुद्ध, हम सबने इसके बारे में सुना है। लेकिन इस युद्ध में ना एक वक्त ऐसा भी आया जब निष्ठा और कर्तव्य ये सारे बड़े बड़े शब्द एक तरफ रह गए और भाई ही भाई के खून का प्यासा हो गया। आज हम बात करेंगे लंका के उस विनाश की जिसकी नींव रखी थी कुंभकर्ण और रावण के राजकुमारों के पतन ने। सोचिए जरा, क्या होता है जब दो भाई, वो भी सगे भाई, धर्म के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं? ये सवाल असल में इस पूरी कहानी का सार है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि उस धर्म संकट की एक चीख है जब कुंभकर्ण और विभीषण दोनों भाई धर्म की अपनी अपनी परिभाषा लेकर एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। और ये शुरू होता है रावण के भाई कुंभकर्ण के साथ। मतलब एक ऐसा विशालकाय योद्धा जिसके सिर्फ नाम से ही दुश्मन कांप उठते थे। लेकिन उसकी अपनी कहानी एक बहुत गहरी त्रासदी थी। कुंभकर्ण की ताकत का अंदाजा लगाना सच कहूं तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कहते हैं कि अगर वो अपनी पूरी शक्ति से लड़ता ना, तो सिर्फ एक दिन में, जी हाँ, सिर्फ एक दिन में राम की पूरी वानर सेना को खत्म कर सकता था। आप सोच सकते हैं, यही वजह थी कि रणभूमि में उसका जागना मतलब प्रलय का आना था। लेकिन इतनी अपार शक्ति के पीछे एक बड़ा ही अजीब श्राप भी था। हुआ यूं कि कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से मांगा था इंद्रासन का वरदान। मतलब उसे चाहिए था देवराज इंद्र का सिंहासन। अब देवता तो ये सुनकर डर गए। उन्होंने मदद मांगी देवी सरस्वती से। तो जब वरदान मांगने का वो पल आया, देवी सरस्वती उसकी जुबान पर बैठ गईं और फिर उसके मुंह से इंद्रासन के बजाय निकला निद्रासन, हमेशा के लिए नींद। अब रावण ने बहुत मनाया, तब जाके ब्रह्मा जी ने श्राप को थोड़ा बदला, लेकिन शर्त रख दी कि कुंभकर्ण 6 महीने सोएगा और जागेगा सिर्फ एक दिन के लिए। और यही एक दिन उसके भाग्य का फैसला करने वाला था। और यहीं से कहानी युद्ध के मैदान से निकलकर विचारों के टकराव तक पहुंच जाती है। ये शायद धर्म पर हुई इतिहास की सबसे बड़ी बहसों में से एक थी। और इसके दो पक्ष, दो सगे भाई थे, कुंभकर्ण और विभीषण। देखिए, कुंभकर्ण के लिए धर्म का मतलब एकदम सीधा था। उसका भाई, उसका कुल और उसका देश। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि रावण गलत है, पर उसकी नज़र में अपने परिवार और अपनी मिट्टी से गद्दारी करना सबसे बड़ा अधर्म था, और इसीलिए उसने जानते बूझते मौत को गले लगा लिया। लेकिन दूसरी तरफ थे विभीषण, जिनकी सोच इससे बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि धर्म किसी व्यक्ति या देश का गुलाम नहीं हो सकता। नहीं, धर्म का असली मतलब है सत्य का साथ देना, फिर चाहे वो सत्य आपके अपने भाई के खिलाफ ही क्यों न खड़ा हो। उनकी नज़र में सत्य तो बस एक ही होता है, उसे आप अपनी सुविधा के हिसाब से बदल नहीं सकते। तो आप देख रहे हैं, यहाँ दो विचारधाराएं आपस में टकरा रही थी। एक तरफ विभीषण का यूनिवर्सल जस्टिस का सिद्धांत और दूसरी तरफ कुंभकर्ण की अपने परिवार और देश के लिए वफादारी। अब इस टकराव में कौन पूरी तरह सही था या कौन गलत, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय थी, इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ विनाश होना था। तो जब बहस और बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, तो फिर फैसला तलवारों ने सुनाया। और जैसे ही कुंभकर्ण रणभूमि में उतरा, लंका के विनाश का सबसे खूनी अध्याय शुरू हो गया। सबसे पहले महाबली कुंभकर्ण का पतन हुआ और उसके गिरते ही रावण की सेना की मानो कमर ही टूट गई। लंका इस झटके से उभर भी नहीं पाई थी कि रावण के बेटे नरांतक, देवांतक और त्रिशिरा एक के बाद एक मारे गए। और फिर अंत हुआ अतिकाय का। रावण का वो बेटा जिसे ब्रह्मा से अभेद्य कवच का वरदान मिला था, वो भी नहीं बच सका। कुंभकर्ण, अतिकाय, दिवांतक, नरांतक, त्रिशिरा, सेनापति अकंपन, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये लंका की अजेय शक्ति के प्रतीक थे। और इन सब का एक साथ रणभूमि में गिरना रावण के साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कीलें ठोकने जैसा था। अब युद्ध के मैदान का शोर थम चुका था और रावण के महल में एक खौफनाक सन्नाटा पसर गया था। पर ये वो सन्नाटा नहीं था जो शांति लाता है। ये सन्नाटा जीत के नारों से नहीं, बल्कि अपनों को खोने के मातम से भरा था। और इसी सन्नाटे को तोड़ा अतिकाय की माँ रानी धन्यमालिनी के शब्दों ने। उनके शब्द किसी तीर की तरह रावण के घमंड को भेद गए। सोचिए, ये एक माँ का दर्द था जो रावण को बस ये याद दिला रहा था कि उसकी एक जिद की कीमत उसका पूरा कुल अपने विनाश से चुका रहा है।
मगर इसी मातम और आंसुओं के बीच से बदले की एक ऐसी आग भड़की जो अब सब कुछ जला देने वाली थी। रावण का सबसे बड़ा बेटा मेघनाद, उसने अपने भाइयों और चाचा के शवों पर कसम खाई कि वो इस तबाही का ऐसा बदला लेगा जिसे दुनिया याद रखेगी। अब ये युद्ध धर्म का नहीं रहा था, ये एक व्यक्तिगत दुश्मनी बन चुका था। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब विनाश इतना भयानक हो, जब दोनों तरफ इतनी तबाही मची हो, पीढ़ियों की पीढ़ियां खत्म हो जाए और इंसानियत ही हार जाए, तो क्या ऐसी लड़ाई में किसी की भी जीत को सच में जीत कहा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास आज भी ढूंढ रहा है।